नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिजाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो आज देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ पे, और फिर अब यहाँ से देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को थोड़ा सा पीछे करते हुए अपने ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच में सेंटर बनाते हुए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसी तरह देखिए हमें जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना है, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ ग्राफ है वहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। देखिए इस तरह से, और जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है, अब देखिए आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे ठीक इसी तरह से हम इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे आएंगे और फिर इसे अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। अब देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, तब हम यहाँ इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर यहाँ पे आ रहे हैं। और बस इस राउंड में आपका ग्राफ जैसे जैसे जा रहा है बस उसी तरह से आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए बनाना। देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे। अब देखिए आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आप इसे बना लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अब देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे देखिए जहाँ से मैंने पहले किया था ठीक उसी जगह पे हम आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ से फिर यहीं पे हमें सुई को अपने नीचे कर देना है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें इसके ऊपर से और इसके नीचे से जाना है। अब यहाँ पे हमें जब हम ऊपर नीचे करेंगे देखिए अब अल्टरनेट करेंगे, जैसे कि अब हम यहाँ नीचे से आए तो अब हम यहाँ पे इस तरह से ऊपर से जाएंगे। इस सेकेंड राउंड में आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका धागा हो जो हो वो अल्टरनेट हो, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। और इसी तरह से हम इस सेकेंड स्टेप को पूरा कर लेंगे। और देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं इस तरह से, और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम देखिए यहाँ देखिए ये मेरा धागा नीचे था, तो अब मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर आएगा।
मतलब आपको अल्टरनेट करना, एक बार अपने धागों को ऊपर से ले जाना धागे को, और दूसरी बार में इस तरह से देके हम नीचे से लेके आएंगे। अब यहाँ से यहाँ आएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से हम इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें इसी तरह से, जैसे मैंने ये पहला राउंड बनाया है, आपको भी इसी तरह से यहाँ बना लेना है। और इसी तरह से हम यहाँ भी सेकेंड स्टेप बना लेंगे जैसा मैंने इसे बनाया है। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है। अब मैं अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर में, देखिए जो दो धागे का कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और सेमी सर्कल बनाते हुए मैं यहाँ पे अपने तीसरे स्टेप को बना रही हूँ। देखिए इस तरह से, और फिर पहले वाले धागे को उठाना है, फिर यहाँ से यहाँ पे आना है, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और इसी तरह से हम अपने तीसरे स्टेप को बना लेंगे। देखिए बस हमें यहाँ पे आना है, और फिर यहाँ से यहाँ आना है, और फिर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे।
देखिए मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप पूरा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप पे क्या करना है। तो यहाँ से हम अब यहाँ पे जाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आएंगे, और फिर हम यहाँ से इस तरह से पहले वाला धागा को पकड़ते हुए अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अब पहला वाला धागा इस तरह से हम पकड़ेंगे। अब हमें अपने सुई को देखिए यहाँ से इसके बीच से इस तरह से निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका 4 धागा हो गया, देखिए 1 2 3। तो इस तरह से पहले वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठाना है, दूसरा को छोड़ना है, फिर इस तरह से तीसरे वाले धागे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर इसी तरह से यहाँ भी इसी तरह से लेंगे पहला वाला धागा सुई पे, और फिर यहाँ पे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ पे इसी तरह से पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे लेंगे, और इस तरह से हम इसे अल्टरनेट करेंगे। देखिए धागा उठाएंगे, छोड़ेंगे, फिर यहाँ से इसे मैंने अपने सुई पे उठाया, फिर यहाँ से अपने सुई को इसके बीच से निकाल लेंगे, और फिर यहाँ फिर से 4 धागा है। तो इसी तरह से हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को अपने सुई पे उठा लेंगे, और इसी तरह से हम यहाँ तक कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया। अब मैं आपको देखिए आगे बता रही हूँ कि करना क्या। अब देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पे पहला वाला धागा इस तरह से अपने सुई पे उठाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए। अब हमें यहाँ पे इस तरह से आना है, और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे, और इसी तरह से यहाँ भी आएंगे, और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर जो ये पहला वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर पहला वाला धागा इसी तरह से अपने सुई पे लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और इस तरह से पहले वाले धागे को हम सुई पे उठाएंगे, और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको धागे को हमेशा लूज रखना, हल्का सा भी अगर टाइट होता है तो डिज़ाइन फिर अच्छे से नहीं आएगा। फिर देखिए यहाँ से अब हम इस वाले धागे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और यहाँ आने के बाद इसी तरह से देखिए जब यहाँ पे 4 धागा हो जाए तो सेम इसी तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को हमें अपने इस तरह से अपने सुई पे धागे को ले लेना है। और सेम इसी तरह से जैसे मैंने पहले बनाया था आपको इसी तरह से इसे इस तरह से बना लेना है। अब हम इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। अब मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को इन दोनों के बीच में यहाँ पे अपने सुई को निकालूंगी, और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये पहला वाला जो धागा इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ आएंगे, और यहाँ पे भी इसी तरह से एक एक करके हम बना लेंगे। देखिए इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से पहले वाले धागे को उठाना है, और फिर यहाँ से हम अब यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से,
और फिर इसे भी इसी तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से ये पहला वाला धागा उठाएंगे और इस तरह से हम इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे। यहाँ 4 धागा हो गया, तब हम यहाँ पे इसी तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो सेम इसी तरह से जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको चौथे स्टेप में करना क्या है, अब आपको इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ना है। और अब हम इसी तरह से करते हुए यहाँ से करते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। इसी तरह से इसे मैं एक एक करके बना लूँगी। देखिए अब मैं इसी तरह से यहाँ पे पहुँच गई हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब आगे करना क्या है। इसी तरह से देखिए एक एक करके हमें अपने डिज़ाइन को इस तरह से भर लेना। जब 4 धागा हो तो हमें अल्टरनेट करना, यानी पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना और तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ से फिर हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे और फिर हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकालेंगे और फिर हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे जो ये मेरा 4 धागा यहाँ भी है, तो इसे भी इसी तरह से एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। अभी मैं सिर्फ ये डिज़ाइन मेरा यहीं पे बनेगा इस तरह से देखिए। फिर यहाँ आएंगे, पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से 4 धागा तो वही अल्टरनेट करना, एक उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को फिर हम अपने सुई पे उठाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है, तो ये रहा पहला, उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना है। फिर अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, यहाँ भी इसी तरह से हम पहला उठाएंगे और दूसरे को छोड़ते हुए तीसरे को अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को सुई पे इस तरह से हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर यहाँ अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे इस तरह से उठाना है और यहाँ भी सेम इसी तरह से हम अल्टरनेट करेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हम इसे इस तरह से अपने सुई पे लेंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हम अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे लेना है और यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से हम नीचे करके गांठ लगाएंगे। देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे ये बन गया। अब मैं ये बनाऊंगी, मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा, आप वहाँ जाके दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये भी बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसी तरह से इन दोनों को बना लिया है। अब ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इसके बीच में शीशा या मोती
अपने पसंद का लगा सकते हैं। आप इसी तरह से इस डिज़ाइन को लंबा बना के बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साड़ी, पिलो कवर, बेडशीट, कहीं भी ये डिज़ाइन आपको इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ये आप इसे शेयर ज़रूर करें।